हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 6 जून एंड अभी 8 बजने वाले हैं 5 मिनट्स में। इट्स 7:54 AM राइट नाउ। और आज मैं आपको जर्नी दिखाऊंगा नोएडा से देहरादून वाया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और अभी मैं खड़ा हूँ नोएडा में। अगर आप देखो तो ये है एडवांट नावी बिजनेस पार्क और मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फ़िलहाल। आगे जाके मैं वहाँ से एंट्री लूँगा यमुना एक्सप्रेसवे पे और उसके बाद हम सीधा जाएंगे दिल्ली की तरफ। किलोमीटर हम कर देते हैं 0, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट किलोमीटर्स दिखाऊंगा। नोएडा से आपको पूरा देहरादून कितने किलोमीटर्स पड़ेगा न्यू हाईवे से। लेट्स गो। गाने चला लेते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हम निकल गए हैं और आज है सैटरडे तो इसलिए ट्रैफिक थोड़ी कम है, विच इज़ अ गुड थिंग। आगे जाके देखते हैं जब हम दिल्ली एंटर करेंगे तो कैसी ट्रैफिक होती है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये है यमुना एक्सप्रेसवे। बेसिकली ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, लेकिन अगर आप उस तरफ से आते हैं तो वो नोएडा टू ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए है ये। एंड अभी हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए। इसी से मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह सुबह। नोएडा DND दिल्ली। गाइस, अभी आप देख सकते हो अभी जो हमें टाइम बता रहा है वो 3 hours 20 minutes बता रहा है। 234 किलोमीटर और इसका जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 11:23। लेट्स सी इसके हिसाब से पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। सो गाइस, आज मैं आपको सारे टोल्स भी दिखाऊंगा क्योंकि मैंने ये सुना था अब कि सारे टोल्स ओपन हो गए हैं। तो आज लेट्स सी कि कितने टोल्स पड़ रहे हैं और कितने रुपए उसमें लग रहे हैं। लेट्स सी, ठीक है। जो आपने सामने देख सकते हैं आप गोल सी बिल्डिंग, वो पूरे दिल्ली NCR की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, विच इज सुपरनोवा, क्रिएटेड बाय सुपरटेक बिल्डर्स। वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे। यानी एग्जैक्ट अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के से ये स्टार्ट होता है। गाइस, यहाँ पर एक नारियल पानी वाला दिखा है, ये पीते हैं। सो गाइस, हमने नारियल पानी ले लिया। नारियल पानी पीते हुए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वो है स्टार्ट देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेसवे, नॉट एक्सप्रेसवे, जो भी हाईवे स्ट्रेच है वहाँ तक का। और यहाँ पर हम खड़े होकर नारियल पानी पी रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो नोएडा से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए उतना ज़्यादा वैसे भी अभी तक भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि नोएडा से मुझे यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगते हैं विदाउट ट्रैफिक। और अगर ट्रैफिक हो तो 1 घंटा भी लग सकता है, ज़्यादा लग सकता है। तो देहरादून मतलब नोएडा वालों के लिए उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, बट फॉर श्योर दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। नारियल पानी इज़ डन। अब हम एंट्री करते हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पे। पहुंच गए हैं गाइस हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग पॉइंट पे। वेलकम टू दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्टार्ट करा है 8:27 पे एक्सप्रेसवे। लेट्स सी कि हम देहरादून कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पर ना कुछ जगहों पर गलत एग्जिट्स और एंट्रीज यहाँ पर दे रखे हैं। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको क्या है। सो गाइस, प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना कि इस एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट है कार्स के लिए और लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए वो है 100, ठीक है। और जो ट्रक्स वगैरह के लिए है, हैवी जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए है 80। अभी 100 की स्पीड से कोई गाड़ी वाला अगर आ रहा है तो जो एंट्री और एग्जिट्स छोड़े हुए हैं दिल्ली में यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे, इसमें अचानक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि हुआ भी है पहले। तो इन्हें इस पर कुछ ज़रूर करना चाहिए और बहुत जल्दी कुछ प्रॉपर एग्जिट या फिर एंट्रीज के बोर्ड या फिर इसको पूरी तरह से बंद करके आगे से एंट्री या पीछे से कहीं से एंट्री या एग्जिट्स देने पड़ेंगे, वरना ये फ्रीक्वेंट इश्यूज एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। गाइस, हमारा पहला टोल आने वाला है। टोल गेट 1 किलोमीटर। टोल प्लाजा के प्राइजेस: सिंगल जर्नी फॉर कार 240, देन रिटर्न जर्नी 360 और मंथली पास, ठीक है, ये है। तो इस टोल पे 240 का हमें सिंगल जर्नी का टोल लगेगा। सो लेट्स सी, मेरे पास तो पास है, जो एनुअल पास होता है मैंने वो ले रखा है, तो आई थिंक मेरे लिए तो सीधा उसी में से कट जाएगा। मेरे तो ट्रिप्स
के हिसाब से होता है। बाकी लोगों को यहाँ पे 240 रुपीज़ का टोल देना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये टोल प्लाजा भी, इसमें बैरियर्स नहीं है, ये आई थिंक ऑटोमेटिक है, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये है ऊपर से जो आप देख रहे हो, ये जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अगर आपको उसके लिए एंट्री लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखिए, ये है बागपत, और बागपत से आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की एंट्री ले सकते हो। ओके, तो गाइज हम बागपत पहुँच गए। सो गाइज हम पहुँच गए हैं बागपत, जो कि हमारा सेकंड टोल प्लाजा होने वाला है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हमारा टोल प्लाजा है। तो गाइज ये है बागपत का टोल प्लाजा, और इस पे जो प्राइसिंग होने वाली है वो है आपके सामने ये, ठीक है। अपने को टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास है एनुअल पास। सो लेट्स सी, चलते हैं यहाँ से। टोल के जस्ट बाद एक बोर्ड है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया 2 किलोमीटर्स। तो ये आई थिंक वॉशरूम इन्होंने बनाए हैं अभी, और आगे जो है 2 किलोमीटर बाद रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जो कि अपकमिंग डेज में आने वाला है। अभी आई थिंक वो रेडी नहीं हुआ है। तो ये क्या चल रहा है भाई। तो गाइज आई थिंक इस वाली टोल पे जो हमारा टोल पड़ेगा सिंगल जर्नी का, वो पड़ेगा 195। सो गाइज जो नेक्स्ट बड़ा शहर हमारा पड़ने वाला है वो पड़ेगा शामली, और शामली के बाद आई थिंक सहारनपुर वाला कट है, वो हमें राउंड अबाउट लेके देहरादून वाली रोड पे मर्ज करता है। तो उसके बाद हम वो पकड़ेंगे, और यहाँ से देहरादून ऑलमोस्ट 172 किलोमीटर रह गया। मैप में दिखा रहा है 179, बट आई थिंक वो जीपीओ टू जीपीओ फ़र्क होता है। तो लेट्स सी। ऑल्दो इस एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट है वो 100 है फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स, बट अभी तक मैं इसमें 80-90 इतना ही लेके जा रहा हूँ। मैं 100 इसको टच ही नहीं करा रहा। मुझे लगता है वो भी नॉर्मल ही है, और उसमें ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही 100 टच करने की। सो गाइस एक्चुअली क्या है कि धूप बहुत ज़्यादा पड़ गई है। मैं वैसे गर्मियों में मोस्टली ट्राई करता हूँ कि अंधेरे में ट्रैवल करूँ, एज एन अंधेरा, एज एन या तो शाम के बाद निकलूँ। मेरे को वो प्रेफरेबल लगता है थोड़ा, बट आज का जो प्लान था वो काफ़ी अनप्लैंड हो गया हमारा, तो इसीलिए मैं आज काफ़ी अनप्लैंड तरीके से अभी निकला था 8 बजे। एंड लेट्स सी, ज़्यादा धूप रही तो गाड़ी भी ज़्यादा गर्म ना फिर सही नहीं होती, गाड़ी को थोड़ा आराम चाहिए होता है। जब मैं पुराने वाले हाईवे से जाता था घर, दिल्ली, मेरठ, खतौली, मुजफ्फरनगर, तो उससे मैं ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पे गाड़ी को रेस्ट देता था। 150 किलोमीटर पे मैं 15 मिनट्स का रेस्ट देता था गाड़ी को। बट इस एक्सप्रेसवे पे अभी कुछ भी है नहीं रेस्ट एंड सर्विस एरिया में, तो लेट्स सी कहाँ रुकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि हम रुक पाएंगे, बट मेरा टारगेट था पहुँचने का 11 बजे से पहले, बट अभी देख के मुझे लगता है कि 11 से तो ज़्यादा हो जाएगा हमें टाइम। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक ब्रेक लिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट मुश्किल से 5 मिनट्स का, जब नारियल पानी पीने रुके थे। उसके बाद से मैंने अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया है। जो मैंने आपको टोल्स के रेट्स दिखाए उसमें मुश्किल से 1-1 मिनट का ब्रेक लिया होगा। एक चीज़ है गाइज, अभी गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में रेस्ट एंड सर्विस एरिया बन जाएगा, बट अभी के लिए यहाँ पे कोई सर्विस एरिया नहीं है। तो इन केस किसी की गाड़ी में कुछ इशू आता है इस ओवरऑल जर्नी में, तो अभी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है उन्हें यहाँ से किसी को कॉल करके कुछ बुलवाना पड़ेगा, कुछ किसी को सर्विसेज को कॉल करके बुलवाना पड़ेगा, या फिर खुद जाके कहीं से लिफ्ट वगैरह लेके आगे कहीं पे जाके किसी शहर में वहाँ से मैकेनिक को लाना पड़ेगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में सब कुछ हो जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इस पॉइंट पे आप आते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, तो आप पूरी तैयारी से आएँ, गाड़ी बिल्कुल फिट रखें, और तभी आप यहाँ पर आएँ। नाउ ये एग्जिट है बड़ौद के लिए, 2 किलोमीटर बाद एक एग्जिट आएगा जो कि बड़ौद के लिए है। आगे गाइज ये है वो एग्जिट जो बड़ौद के लिए आप ले सकते हैं एग्जिट्स। ओके, बट हमें सीधा जाना है, तो हम अगेन वन मोर रेस्ट एंड सर्विस एरिया आने वाला है यहाँ पर 1 किलोमीटर बाद। तो
शामली पहुंचने वाले। देखो गाइस, एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया है जो बहुत बड़े लेवल पे बन रहा है। ये है जो शामली वाला एग्जिट है, यहाँ से आप शामली के लिए एग्जिट ले सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर टोल बूथ अहेड, यानी कि अब थर्ड टोल हमारा आने वाला है। वन मोर रेस्ट एरिया आने वाला है यहाँ पे, ये तो बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है। आई थिंक कुछ चीज़ें खुली भी हैं यहाँ पे। ओ तो एक अच्छा एक रेस्टोरेंट यहाँ पर मूंगा खुल चुका है, तो यहाँ पर रुक सकते हैं। बट मुझे नहीं रुकना है क्योंकि मैं तो सीधा घर निकलूँगा। गाइज ये देखो, जिस चीज़ का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको वो यही है। इनकी गाड़ी हो गई ख़राब और अब ये बेचारे खुद ही बदल रहे हैं सब कुछ। होपफुली आई थिंक टायर ही पंचर अगर हुआ है तो उनके पास स्टेपनी होगी। बट प्रॉब्लम है कि अगर कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाए तब तो आपको मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा। गाइस वी आर ऑलमोस्ट डन 136 किलोमीटर और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:23 AM। गाइस आई मस्ट से कुछ जगहों पे ये वाला एक्सप्रेसवे इतना खूबसूरत दिखता है ना। कुछ जगहों पे लेफ्ट और राइट में जो ब्यूटी है ना वो इतनी खूबसूरत लगती है। होपफुली आने वाले टाइम में ये जो पेड़ है लेफ्ट एंड राइट साइड में ये किसी प्रोजेक्ट की वजह से काटे ना जाए। बट अभी के केस में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं कुछ जगहों पे। ओह माय गॉड, यहाँ पे गाइस देखो, आप देख सकते हो देवराना का बोर्ड भी आ गया है ऑलमोस्ट। तो यानी कि यहाँ पे देवराना भी आने वाला है। एंड इस पॉइंट पे जो कि देवबंद के एग्जिट से जस्ट पहले अगेन एक प्रॉपर रेस्ट एंड फूड एरिया यहाँ पर है। देवबंद का एग्जिट आ गया है और उससे पहले ये है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। अभी ये देखो, ये है देवबंद का बोर्ड ना। हो देवबंद के लिए आगे से एग्जिट है और मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला एग्जिट कौन सा है। अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो आप देवबंद के लिए भी एग्जिट ले सकते हैं, विच इज दिस। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। तो ऑलमोस्ट इस पे वैसे ही वर्क करेगा। लाइक अगर आप कोई भी एग्जिट लेते हो तो जो आपके टोल चार्जेस होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली सिटी टू सिटी कैलकुलेट होंगे। सो गाइस टोल तो वैसे ही चलने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जिट पे एग्जिट लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिटी टू सिटी, तो टोल्स आपके सिटी टू सिटी ही कैलकुलेट होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से देवबंद तक का रास्ता कवर करा है तो देवबंद तक जो भी आपका बनेगा वहाँ तक का एग्जिट हो जाएगा, तो उतना अमाउंट आपके टोल का कट जाएगा। एंड देन अगर आप देहरादून निकल रहे हैं तो फिर आपको पता है ये 195 मैंने दिखाया था जो सेकेंड टोल से। अभी मैं टोटल आपको एक बार पूरी ट्रिप हो जाए उसके बाद मैं आपको टोटल बताऊंगा देहरादून तक कितना टोल एक्टिव है और कितने रुपए अभी फिलहाल लग रहे हैं। ये है वो कट। अगर आपको रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश आपको कहीं पे भी जाना है तो आप ये वाली एंट्री लेके इसके ऊपर से होते हुए आप सीधा उधर निकल सकते हैं। रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए ये है। प्लीज माइंड, यहाँ ऊपर से आप लेके उसके बाद आप इसमें आप निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस अब आने वाला है हमारा थर्ड टोल प्लाजा। आप देख सकते हो इसमें 190 है, आई थिंक 190 देहरादून तक के लगेंगे सिंगल जर्नी। आई एम नॉट श्योर हमारा जो एग्जिट है वो जो भी होगा, बट गाइस थर्ड टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद हमारा अब आ रहा है एक राउंड अबाउट जो हमें ओल्ड वाली रोड जो कि सहारनपुर से आ रही है उस पे मर्ज करेगा। भी लिखा हुआ देखिए, थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। ना ये अगर आप देख सकते हैं ना तो हमें इधर ही आना है और ये हमें मर्ज करेगा इधर। तो ये है हमारी रोड। So this is exactly 165 किलोमीटर फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। आप देख सकते हो नाउ अभी 166 अभी हुआ है। तो आप वो राउंड अबाउट लेके जब आप उतर जाओगे
ये देखो सहारनपुर का कट, ठीक है, ये एक और एग्जिट है अगर आप वापस सहारनपुर जाना चाहते हो तो उस पूरे पैच पे लेके और अपना देहरादून वाली रोड तक हमारे पास ये एक पहला ढाबा वगैरह पड़ता है, ठीक है, जो छोटा मोटा ढाबा चाय वाय की दुकान है वो पड़ता था अभी तक, बट आई थिंक हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि पीछे भी कुछ खुल गया है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, बट यहाँ पर ये यहाँ पर ये था, इसीलिए लोग यहाँ पे रुकते थे, बट अब हम नहीं रुकेंगे, सीधा चलेंगे। गाइस ये अब हमारा 4th टोल आता है देहरादून के रास्ते में, और इसकी प्राइसिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या इसकी प्राइसिंग ही नहीं लिखी हुई है, कोई बात नहीं, बट दिस इज द 4th टोल गाइस। अब आप देख सकते हो पहाड़ हमें दिखने शुरू हो गए हैं और ये हमारा 5वां टोल है जो कि अब आने वाला है हमारा 500 मीटर पे। दिस इज द 5th एंड द लास्ट टोल एज ऑफ नाउ। तो लेट्स सी, ये टोल अभी दोबारा, ये टोल एक्चुअली न्यू बना है, तो इसका जो प्राइसिंग है वो है LMV की 150। आप देख सकते हो ये वाला टोल न्यू बना है, ये अभी ओपन हुआ है रिसेंटली, तो इस पे 150 है और ये हमारा लास्ट टोल है देहरादून के लिए। इसके बाद हमारा कोई टोल नहीं है, इसके बाद हमारा सीधा एलिवेटेड रोड स्टार्ट होगी जो कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, और बस वो हमारी देहरादून जाके स्टॉप हो जाएगी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:44 AM। आप देखो यहाँ पे 10:44 AM हो रहे हैं, एंड 10:44 AM पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिवेटेड रोड, जो कि हमारा 4th फेज है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। यहाँ से हमने एलिवेटेड रोड स्टार्ट करी है, ये है गणेशपुर, और यहाँ से हमारी एलिवेटेड रोड स्टार्ट होती है। तो गाइज यहाँ से अभी थोड़ा सा डाइवर्ट कर रखा है रूट, हम ऑलमोस्ट देहरादून पहुँच गए हैं, अभी ऑलमोस्ट टनल आने वाली है, लेकिन उससे जस्ट पहले थोड़ा सा शायद 1 या 1.5 किलोमीटर का पैच डाइवर्ट कर रखा है, बिकॉज ये पहाड़ जो है ना, ये रेतीला पहाड़ है और ये गिरता रहता है, तो आई थिंक इसीलिए ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये तो यहाँ पर पूरा आ गया है वो पहाड़ उस वाली तरफ, इसीलिए डाइवर्ट कर रखा है 1-1.5 किलोमीटर का पैच। और आप देख सकते हो अब हम इधर से जा रहे हैं, जो कि आने वाली सड़क है उसमें हम जा रहे हैं। ये देखो ये पुश्ते लगाए जाते हैं, जब भी पहाड़ के पास रोड बनती है तो ये पुश्ते लगाए जाते हैं, वो पुश्ते के ऊपर पूरा ढह गया है और अभी इसको ये सही कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में होता ही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये पहाड़ जो है ये रेतीले पहाड़ है और इनके ऊपर इन्होंने काट के ये बनाया है पूरा। ये फ्रीक्वेंट इवेंट्स है जो अब होते ही रहेंगे। गाइस हम पहुंच गए हैं देहरादून, तो हमने देहरादून के टनल में एंट्री करी है गाइस एट 10:57 विच इज 11 ओनली, तो हमें एग्जैक्ट 3 आवर्स लगे हैं दिल्ली से देहरादून, नॉट दिल्ली एक्चुअली, नोएडा से देहरादून पहुंचने में हमें एग्जैक्ट 3 आवर्स लगे हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं फाइनली, हम टनल में हैं और 11 बज रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ नोएडा से एग्जैक्ट 3 आवर्स लगे हैं, ठीक है, अभी मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊंगा सब कुछ फिक्स करके कि हमें कितना टाइम लगा है। और दिल्ली से तो वही 2.5 घंटे के अराउंड लगा है हमें, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी खींची नहीं, मैं ऑलमोस्ट 80-90 ऐसे लाया हूँ। तो गाइस ये आ गई हमारी आशा रोडी चेक पोस्ट। फाइनली वी रीच देहरादून, और मेरा घर तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ट्रैफिक में। बट यहाँ से लेके अब ट्रैफिक हमारा स्टार्ट होता है, जो कि पूरा ISBT
सिटी और पूरे में ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है आजकल। वेलकम टू उत्तराखंड। गाइज हम पहुंच गए हैं देहरादून और हमें एग्जैक्ट 3 आवर्स लगे हैं। यहाँ से नोएडा से देहरादून तक हमें एग्जैक्टली 3 आवर्स लगे हैं और अभी अभी हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर मैं रुका हूँ, यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी रोकी है। मेरा घर भी यहीं पर ही है पास में। गाइस अगर मैं आप लोग को एग्जैक्टली मोटा मोटा तौर पे बताऊं तो एग्जैक्ट 3 आवर्स में हम नोएडा से देहरादून पहुंचे। और नोएडा में भी सेंट्रल नोएडा से नहीं, मैं एक्सप्रेसवे के आसपास रहता हूँ, नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास। वो मेन सेंट्रल नोएडा से और 10 किलोमीटर अवे है। तो वहां से हम ऑलमोस्ट देहरादून पहुंचे एग्जैक्ट 3 आवर्स में। इसमें से आप मोटा मोटा सब कुछ मिला के 10 मिनट्स हटा लीजिए, 10 to 15 मिनट्स। 10 मिनट्स क्यों, 5 मिनट्स आप 5 to 7 मिनट्स जो हमने नारियल पानी पिया, इसके अलावा जो ओवरऑल मैंने आपको जितने भी टोल्स दिखाए ओवरऑल उसका मिला के 5 मिनट्स कर लीजिए। तो अगर आप 15 मिनट्स भी हटाओगे तो 2 आवर 45 मिनट्स में आप देहरादून एटलीस्ट एंटर कर लोगे। अगर आप नोएडा से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में आप एंटर कर लोगे, या फिर कभी कभी 2.25 घंटे में भी एंटर कर सकते हो। बट नोएडा से आ रहे हो तो आपको लगभग 2.45 बेसिकली 2.5 घंटे या फिर 2 घंटे 45 मिनट के आसपास आपको लग जाएंगे एटलीस्ट देहरादून एंटर करने में। बाकी देहरादून एंटर करने के बाद सिटी में कहीं जाना है या मसूरी जाना है उसका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि ट्रैफिक को देखते हुए बहुत बुरी हालत है। बट हाँ एटलीस्ट आप बोलने के लिए, कहने के लिए कि हाँ हमने एंटर कर लिया और हमें बहुत खुशी है एंटर करके, तो वो आप कर सकते हो एग्जैक्ट 3 आवर्स में फ्रॉम नोएडा एंड 2.5 घंटे में फ्रॉम दिल्ली। सो गाइज ये था हमारा व्लॉग ओवरऑल दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे जर्नी, और यहाँ पर हम इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम इसको आगे भी कुछ ना कुछ इस तरह के व्लॉग लेकर आते रहेंगे। मैं अभी फ्यूचर में एक ट्रिप जाने वाला हूँ, तो मैं जल्दी उसके बारे में आपको बताऊंगा और वो व्लॉग हमारे चैनल पर आएगा। चलो बाय, थैंक यू ऑल, बाय बाय। गाइस ये देख सकते हो आप एग्जैक्टली 225 किलोमीटर्स की हमारी जर्नी रही नोएडा टू देहरादून।